नमस्ते। मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 305 का एक टॉपिक और सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम और ये टॉपिक लेंगे हम यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है वो है स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, टॉपिक क्या है? स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हम उसके क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, ये मैक्सिमम टाइम तो वैसे थ्योरी में ही आता है, कभी कभी इसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो इसका थ्योरी भी बहुत ज़्यादा ईजी है और न्यूमेरिकल तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और उसके अंदर वैल्यू ही रखनी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन में आपको GS इंटू HS की वैल्यू दे रखी होगी, यानी या तो आपको GS की वैल्यू दे रखी होगी और HS की वैल्यू होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नहीं है तो आपको GS HS की साथ में वैल्यू दे रखी है तो आपको सीधा रख देना। अगर वैल्यू GS की दे रखी है, HS की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो जब भी क्वेश्चन में HS की वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो HS को आपको क्या रखना, हमेशा 1 पुट करना होगा। जैसे यहाँ पे GS HS की कंबाइन वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्वेश्चन क्या देगा कि फाइंड आउट, GS HS की वैल्यू दे रखी होगी और बोलेगा फाइंड करो KP, KV, KA और ESS। ठीक है, KP क्या है? पोजीशन एरर कोफिशिएंट, KV क्या है? वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, KA क्या है? एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट और ESS क्या है? स्टेडी स्टेट एरर। ESS क्या है? स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं KP और KP के लिए ESS। ठीक है, तो KP के फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट S टेंस टू 0 GS इंटू HS और ESS का फॉर्मूला क्या होता है KP के लिए? 1/1 प्लस KP। क्या करेंगे, KP के अंदर वैल्यूज रखेंगे, लिमिट S टेंस टू 0 GS HS की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ से हम सीधा रख देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो लिमिट लगाने से पहले आपको हमेशा क्या याद रखना है, लिमिट लगाने से पहले अगर ऊपर या नीचे से S कटता है तो सबसे पहले S को काटोगे, उसके बाद में लिमिट लगाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में जो आंसर है आपका वो गलत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से कोई S कट रहा है क्या? ऊपर तो कोई S है ही नहीं, केवल नीचे है, तो कोई वैसे कटने का चांस ही नहीं है, कोई कटेगा ही नहीं। और वैसे भी अगर नीचे से आप कॉमन लो तो 50 के मल्टीप्लाई में कोई S नहीं है तो कॉमन भी नहीं आएगा, यानी यहाँ पे S तो नहीं कटेगा। S नहीं कटेगा तो अब क्या करना है आपको, सीधा ही लिमिट लगाना। तो लिमिट लगाओ, तो लिमिट में क्या करोगे, जहाँ जहाँ भी S है उसकी जगह क्या कर दोगे, 0। तो यहाँ पे S स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर इंटू प्लस 14 इंटू S, तो 14 इंटू 0 रख दो S की जगह, प्लस 50। ठीक है, तो 50, ये S 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 प्लस किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो गया, 0 आता है। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 0 तो क्या होगा, 0। तो 50 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो क्या रहेगा, 50। तो KP की वैल्यू क्या हो गई, 10/50। ठीक है, तो ये KP की वैल्यू आ गई। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो या सीधा ही रेट भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, ESS की वैल्यू निकालनी है। तो ESS की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला रहा, इसके अंदर KP की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है, 1/1 प्लस KP। KP की जगह क्या रख देंगे, 10/50। अब क्या करेंगे, सीधा यहाँ कुछ भी नहीं है नीचे, तो LCM लेंगे। तो 50 LCM लिया तो 50 प्लस 10/50, ये 50 गया ऊपर, तो 50/50 प्लस 10 कितना हो गया, 60। तो 5/6। तो ESS की वैल्यू क्या हो गई, 0.83 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे KV निकालेंगे। तो KV का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू GS HS और ESS की वैल्यू क्या होती है KV के लिए, 1/KV। ठीक है, तो लिमिट S टेंस टू 0 S, GS HS की वैल्यू क्वेश्चन से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये GS HS की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया। क्या ऊपर तो देखो ये S है, ये S तो एज इट इज ही आ गया और GS HS की वैल्यू क्वेश्चन से रख दी, तो क्या हो गया, ये हो गया। क्या कोई ऊपर नीचे S कट रहा है क्या, ऊपर तो S है, ये रहा, बट नीचे क्या है, S कॉमन आ रहा है क्या, इसमें तो S है, इसमें भी S है, पर यहाँ पे S नहीं है, तो नीचे से S क्या है, कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो S से S नहीं कटेगा, तो सीधा ही लिमिट लगा दो। तो जहाँ जहाँ भी S है उसकी जगह क्या कर दोगे, लिमिट लगाओगे, S की जगह क्या रख दोगे, 0। तो यहाँ पे ये जो S है उसकी जगह क्या रख दो, 0। अब इंटू 10/0 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 0 प्लस 50।
अब ये जीरो क्या है, पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, और जीरो को अगर आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, जीरो। तो आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सीधा ही क्या है, जीरो के मल्टीप्लाई में है। तो जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो के वी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक है, अब के वी की वैल्यू अपने को पता है, तो उसके बाद में ई एस एस की वैल्यू निकालते हैं। ई एस एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई एस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के वी। के वी की जो वैल्यू है वो रख दो यहाँ पे, क्या है, जीरो। तो समथिंग बटा जीरो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी 1 बटा जीरो भी इनफाइनाइट होगा, 10 बटा जीरो भी इनफाइनाइट होगा, 5 बटा जीरो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, 100 बटा जीरो भी क्या होगा, इनफाइनाइट। यानी ऊपर कोई भी वैल्यू हो लेकिन नीचे क्या हो, जीरो हो, किसी भी चीज़ को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। तो ई एस एस की वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू इनफाइनाइट। थर्ड देखते हैं के की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस। और ई एस एस की वैल्यू क्या होती है, के लिए 1 अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ से एस स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये लिमिट वाला भी एज इट इज लिख दिया। जी एस एच एस की वैल्यू क्वेश्चन से हमने रख दी। लिमिट लगाने से पहले क्या ध्यान रखेंगे कि अगर ऊपर नीचे कहीं एस कट रहा है तो वो काटो, नहीं कट रहा है तो लिमिट लगाओ। ठीक है, यहाँ नीचे एस कॉमन नहीं आएगा, ऊपर तो एस स्क्वायर है पर नीचे से कॉमन नहीं आ रहा तो कोई कुछ नहीं कटेगा, तो सीधा अब क्या लगाते हैं, लिमिट। लिमिट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी एस है उसकी जगह जीरो पुट कर देंगे। तो ये जीरो, यहाँ पे भी जीरो रख गया। अब ये क्या है, ब्रैकेट के पूरे में मल्टीप्लाई में क्या है, जीरो का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, तो जीरो से आप पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो के की वैल्यू उसके लिए भी क्या आ गई, जीरो। और के की वैल्यू जीरो है तो ई एस एस की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन के है, और के की वैल्यू क्या रख दोगे, जीरो। तो 1 बटा जीरो इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो ई एस एस की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। ठीक है, ईजी है न्यूमेरिकल। अब हम इसमें एक ये मैंने बता दिया जहाँ पे एस नहीं कट रहा था, एक न्यूमेरिकल ऐसा भी लेते हैं जहाँ पे एस कट रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें आपको जीएस की वैल्यू दे रखी है और आपको बोल रहा है केपी, केवी, के और ईएसएस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए अब आप न्यूमेरिकल में लगाओ पहले केपी का फॉर्मूला। हो सकता है आपको, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पूछे, हो सकता है आपको केपी और ईएसएस ही पूछ ले, या केवी और ईएसएस पूछ ले, या के और ईएसएस पूछ ले, सीधा सा भी इतना ही पूछ सकता है, और सारे पूछे तो सारे भी पूछ सकता है। तो केपी इज इक्वल टू क्या, लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस इंटू एच एस। ठीक है, तो जी एस की वैल्यू तो हम यहाँ से रख देंगे, लेकिन एच एस तो हमारे पास है ही नहीं। तो जब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एच एस की वैल्यू नहीं दे रखी है तो एच एस की वैल्यू आप क्या मानोगे, बाय डिफॉल्ट 1, यानी यूनिटी फीडबैक मानोगे। ठीक है, तो हम एच एस की, और अगर क्वेश्चन में एच एस की वैल्यू पहले से ही 1 दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं दे रखी है तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, आप 1 ही मानोगे। ठीक है, तो यहाँ से एच एस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और जी एस की वैल्यू आप पुट कर दोगे, जी एस की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से ये वाले। ठीक है, तो के पी के अंदर अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाने से पहले सबसे पहले ऊपर नीचे अगर कहीं एस कट रहा है तो काटो। तो क्या कोई ऊपर एस है, नहीं, तो फिर कटने का कोई चांस ही नहीं है, कहाँ से कटेगा, ऊपर एस नहीं है तो नीचे वाले को हम किससे काटेंगे, नहीं काट सकते। तो क्या करेंगे, हम सीधा लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो जहाँ पे भी एस है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, 4 प्लस एस की जगह जीरो पुट कर दिया। ठीक है, ये जीरो इस पूरे के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो केपी क्या हो गया, 10/0। मैंने क्या बोला, कोई भी वैल्यू को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, इनफाइनाइट। तो केपी की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। ईएसएस की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 1 प्लस केपी, यानी केपी की वैल्यू यहाँ पे रखो तो 1 अपॉन 1 प्लस केपी की जगह क्या रख दोगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के अंदर कुछ भी जोड़ो या घटाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या रहता है, इनफाइनाइट ही। तो इनफाइनाइट में 1 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी समथिंग बटा जीरो, या जैसे समथिंग में यहाँ ले लिया हमने 1/0, तो 1/0, ये जीरो क्या होगा, ऊपर जाएगा, 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो ईएसएस, और जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा, जीरो। तो ईएसएस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। या आप सीधा ही इस स्टेप के बाद में ये वाला लिख सकते हो कि ईएसएस इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट। जब भी 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जीरो। तो ईएसएस की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केवी। क्या देखते हैं, केवी। केवी
तो KV का फॉर्मूला क्या है, लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू GS इंटू HS। ठीक है, GS की वैल्यू क्वेश्चन से रख देंगे, HS की वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और KV के लिए ESS की वैल्यू क्या होती है, 1/KV। ठीक है, यहाँ S इंटू GS की वैल्यू रख दी, HS की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम आएगी, ये रख दी। लिमिट लगाने से पहले हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे अगर कोई s कट रहा है तो काटेंगे, तो देखो ऊपर s है और नीचे s² है, तो एक s से एक s कट गया तो क्या बच गया, नीचे एक s बच गया, तो 10/s इंटू 4 + s हो गया। ठीक है, अब s कट गया, अब उसके बाद में लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो लिमिट लगाई तो जहाँ पे भी s है उसकी जगह आप क्या रख दोगे, 0। ठीक है, 0 रख दिया, तो यहाँ से 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। तो KV इज इक्वल टू 10/0 और समथिंग बटा 0 को क्या लिखते हैं हम, इनफाइनाइट। तो KV की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। KV की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो ESS की वैल्यू क्या हो गई, 1/KV। 1/KV इज इक्वल टू ESS 1/KV की जगह KV की जगह क्या रख दोगे आप, इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये लिख दिया 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं KA। अब आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि KV जो है, आप अगर यहाँ पे आप नहीं काट के सीधा ही लिमिट लगाते तो क्या होता, देखो सीधा लिमिट लगाते तो क्या लगते हैं, यहाँ पे भी 0 लिखते हैं, यहाँ पे भी 0 लिखते। 0 को ऊपर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0, और नीचे 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0। तो 0/0 जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। उस अगर 0/0 है तो उस क्वेश्चन को अपन नहीं सॉल्व कर सकते, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसीलिए जहाँ पे s कट सके तो पहले काटो, उसके बाद में लिमिट लगाओ। ठीक है, तो ये अब क्या निकालेंगे, KA निकालने के लिए क्या करेंगे, KA का फॉर्मूला रख दिया, और KA के लिए ESS की वैल्यू क्या होती है, 1/KA। s² इंटू GS की वैल्यू क्वेश्चन से रख दी, HS की वैल्यू नहीं दे रखी तो 1 रख दी। ठीक है, तो KA इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 s² इंटू 10/s² इंटू 4 + s। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट लगाने से पहले क्या करेंगे, s से काटेंगे। देखो ऊपर भी s² है, नीचे भी s² है, तो s² से s² कट गया तो क्या बच गया, KA इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 10/4 + s। ठीक है, तो KA इज इक्वल टू क्या हो गया, 10/4 + s की जगह क्या रख दिया, अब लिमिट 0, तो 4 + 0 क्या होगा, 4 ही, तो KA इज इक्वल टू 10/4। तो KA की वैल्यू क्या हो गई, 10/4 इज इक्वल टू 2.5। और ESS इज इक्वल टू क्या, 1/KA। KA की वैल्यू क्या है, 10/4 लिख दो, या सीधा ही लिख दो 1/10। KA की जगह क्या पुट कर दो, 2.5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.4। तो ESS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी। ठीक है, यही अगर आप सीधा ही लिमिट s से s, देखो इस फॉर्मूले में s से अगर s नहीं काटते, सीधा लिमिट लगाते तो KA की वैल्यू क्या होती, यहाँ पे भी s की जगह 0 रखते हैं, यहाँ पे भी 0। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, नीचे भी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो आंसर क्या आता है, 0/0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन अभी आंसर क्या है, KA की वैल्यू 2.5। ठीक है, तो इसीलिए s को अगर पहले कट रहा है तो उसको काटना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं।